बारिश ने क्षेत्र को किया तरबतर, किसानों को खिले चेहरे। क्षेत्र में पिछले एक माह से बारिश का इंतजार कर रहे क्षेत्रवासियों को झमाझम बारिश गिरने पर राहत की सांस ली। जबकि पूरा आषाढ़ माह बिना बारिश के निकल गया, वहीं 2 दिन बाद सावन शुरू होने वाला है, मगर उमस भरी गर्मी व तपन को शांत करने के लिए झमाझम बरसात हुई। 1 घंटे की बारिश ने क्षेत्र को तरबतर कर दिया, जहां 3.11 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं बरसात होने से मौसम खुशनुमा हो गया। पिछले 1 माह से बरसात नहीं गिरने की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा गए थे। वहीं खेत में बोई फसल मुरझाने लगी थी। अगर 2-4 दिन बारिश नहीं गिरती तो फसलें समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थी, मगर इस 1 घंटे की बरसात से किसानों के चेहरे खिला दिए, मानो फसलों के लिए आसमां से अमृत बरसा हो। वही लोगों को भी इस चिपचिपारी भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से आसपास के नाले उफान पर आ गए। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। बारिश से किसानों के चेहरे खिले, क्षेत्र हुआ तरबतर, नदियों में आया पानी। और क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर चालू है। इससे पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया। खेतों में पानी बह निकला। वहीं क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। आवर के निकट स्थित आऊ और क्यास नदी में उफान आने से आवागमन बंदित हो गया। नदी के दोनों ओर वाहनों की लाइनें लग गई। लगातार बारिश से आऊ नदी की रपट पर 2 फीट से अधिक पानी का तेज बहाव होने से यातायात बंद हो गया। उधर लगातार जारी बारिश से मौसम में छाई ठंडक, लोग ठिठुरते दिखाई दिए। पिछले दिनों से लोग गर्मी और उमस से बेहाल हो रहे थे। बारिश के बाद गिरे तापमान के बाद और शीत लहर से लोगों को राहत मिली। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। रेलवे में कोटा स्टोन में व्यापारियों की हुई बैठक, परिवहन को लेकर की चर्चा। रामगंज मंडी से कोटा स्टोन परिवहन के संबंध में कोटा रेल मंडल अधिकारियों व कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक तुषार सहायक, मंडल वाणिज्य प्रबंधक रवि कुमार वर्मा, यातायात निरीक्षक परमानंद ने शिकायत की कि वहीं कोटा स्टोन एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष नरेंद्र काला, उपाध्यक्ष दिनेश डबकारा, गोपाल गर्ग, सचिव अखिलेश मेड़तवाल सहित सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में रेलवे द्वारा कोटा स्टोन की संभावनाओं व कंटेनर उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को तलाशा गया। अगर कोटा स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के मार्फत देश में होने लगेगा तो यह व्यापारियों को सस्ता पड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच बैठक सकारात्मक रही। बैठक में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र जैन, मुकेश रंगी व गोपाल गर्ग ने भी स्टोन पर आ रही परेशानियों की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं अदालत परिसर फुट ब्रिज को खोलने की स्वीकृति भी रेलवे अधिकारियों ने दी। वहीं अवैध एक्सप्रेस के ठहराव के बारे में कहा कि रेलवे को पत्र लिखें। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज हमारी रेलवे के अधिकारियों के साथ कोटा स्टोन की सभी व्यापारियों को साथ लेकर मीटिंग हुई है। हमारी इनसे प्रमुख डिमांड थी कि कंटेनर की सुविधा जो अभी राउठा रोड से चालू है वो रामगंज मंडी से करवाया जाए, ताकि व्यापारियों को ज़्यादा लाभ मिले। राउठा रोड तक का अभी जो भाड़ा लगता था वो भी व्यापारियों को बचे। दूसरी डिमांड थी हमारी इनसे कि वैगन उपलब्ध कराई जाए। तो अब वैगन में इनने आज हमने रेट लिस्ट ली है इनसे। अगर व्यापारियों के साथ उस पर बैठ के डिस्कस करेंगे, अगर रेट पूराती है करती है व्यापारियों को उसमें फ़ायदा होता है तो वैगन भी इनसे सिंगल वैगन दे देंगे। हाँ, सिंगल वैगन भी दे देंगे ये, और रेक भी दे देंगे। अच्छा, दोनों चीज़ों की इन्होंने हमसे हाँ भरी है। और कंटेनर की तो करीब करीब इनकी तरफ से यस हो चुकी है कि आप हमें लिख के दो, हम यहाँ से ही कंटेनर की सुविधा चालू कराएंगे, तो इससे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। तो कंटेनर यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर मंडाना जो उनका नहीं यहीं से लोड होंगे। अच्छा, तो इनका माल गोदाम है, वहाँ से जहाँ भी ये सुविधा बनाए वो यहीं से लोड करने की हमारी जो डिमांड थी वो इन्होंने यस भी करी है। तो रेलवे से आज कोटा स्टोन के लिए सकारात्मक बातचीत हुई। शहीदों की मनाई जयंती। कस्बे की ग्राम पंचायत सुनील में शहीदों आजम चंद्रशेखर आजाद ने बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर
दोनों शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरपंच प्रतिनिधि बलराज जयपुरी ने बताया कि ऐसे में मां भारती के वीर सपूतों से हमें देश प्रेम सीखना चाहिए एवं आने वाली पीढ़ियों को आदर्श मानना चाहिए। इस दौरान वार्ड मेंबर तेज सिंह सिसोदिया, सुंदरलाल जोशी, समाज सेवी कल्लू पठान, अशरफ मंसूरी, अध्यापक रमेश नागर, कमल जयपुरी, शंकरलाल, राहुल बील आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सुनील से ब्यूरो रिपोर्ट। पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न। पौधों की सुरक्षा की ली जिम्मेदारी। पौधा लगाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, जहां पर मिश्रौली कस्बे के अन्नपूर्णा धाम मां अन्नपूर्णा माता मंदिर के सामने पहाड़ी पर स्थित अहिंसा जीवदया तृप्ति उद्यान पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत मिश्रौली अहिंसा जीवन दया सेवा ट्रस्ट रक्तदाता समूह के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सरपंच जगमाल सिंह चौहान, पूर्व जनपद पवन शर्मा, उप सरपंच विनोद पाटीदार, वार्ड पंच कालूराम गोस्वामी, पंचायत दीपिक राकेश पाटीदार, पंचायत सहायक गिरिराज पाटीदार, वरिष्ठ जन सोहनलाल शर्मा, घासीलाल प्रहलाद नागर, सत्यनारायण निवास पाटीदार, कमलाशंकर, धर्मचंद जैन, रक्तदाता समूह जीवन दया ट्रस्ट के राजेंद्र पाटनी, सौरभ पाटनी, राजू माली, मनोज पाटनी, जयेश पाटनी, सौरभ टोकिया, राजेश गुजर, प्रशांत मिनेश पाटनी, कन्हैया लाल आदि ग्रामीणों और युवाओं के सहयोग से उद्यान परिसर पर बादाम, हार, श्रृंगार, मोरपंखी, गुड़हल, लाल कनेर, पीली कनेर, शीशम, गुलाब, मोगरा, मीठा नीम आदि के 101 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। वहीं अहिंसा जीव दया तृप्ति उद्यान के संचालक राजेंद्र कुमार पाटनी ने बताया कि एक पौधे को लगाने पर 100 पुत्रों को पालने का समान पुण्य प्राप्त होता है। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं और बिना खर्च के ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वहीं वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत रही। यदि हम लोग पेड़ पौधों को काटने से रोकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो भविष्य में हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मिश्रौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। पिड़ावा शहर हुआ टापू में तब्दील। चौली नदी आई उफान पर। पिड़ावा कस्बे में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश होने के कारण चौली नदी उफान पर आ गई, जिसमें नगर में पानी भर गया। वहीं पानी का भराव अधिक होने से निचले क्षेत्र में रहवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। नगर में पानी का भराव इतना अधिक हुआ कि मार्ग में खड़ी कारें डूब गई। वहीं कईयों के तो सामान ही नदी में बह गए। नदी के पानी का बहाव अधिक होने से सुसनेर पिड़ावा सोयत पिड़ावा मार्ग अवरुद्ध रहा। वहीं क्षेत्र में पानी आने से किसानों में काफी उत्साह नजर आया। आम जन को गर्मी से भी राहत की सांस महसूस हुई। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। डीएसपी मीणा ने मोबाइलों की जांच। आपत्तिजनक पोस्टों पर लगाई पाबंदी। झालावाड़ जिले के गंगदार पुलिस ने चेकिंग पॉइंट बनाकर आने जाने वाले व्यक्तियों से उनके मोबाइल खुलवाकर उनके ग्रुपों की जांच की, क्योंकि चौमेला में हुई इस घटना से फर्जी पोस्ट व आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया के द्वारा तो नहीं की जा रही है। उसी के चलते युवा जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई आपत्तिजनक पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों को ग्रुप को दिखाने के लिए भी कहा जिन ग्रुपों में उन्होंने पोस्टें शेयर की गई। पोस्ट की जांच की गई। मौके पर गंगधार डीएसपी ब्रजन मीणा ने चेकिंग के दौरान युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज शेयर और पोस्ट नहीं करने की समझाइश भी की। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। सर, जो आज ये सर्च अभियान चल रहा है, इसमें यही है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवकों में भ्रामक अफवाहें फैलाई जाती हैं, धर्म और जाति के प्रति एक दूसरे समुदाय में तनाव पैदा किया जाता है, तो इसी में क्या है कि हम सारे जो नाकाबंदी पॉइंट हैं उन पे हम ये उनके मोबाइल चेक कर रहे हैं कि भाई किसी के यहाँ आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है, जिससे दो समुदायों में या दो जातियों में कोई वैमनस्य की भावना हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा करेगा। और अगर ऐसे मैसेज से ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा होते हैं या माहौल बिगड़ता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सैयद सरफराज हुसैन हाशमी नियुक्त, अंजुमन कमेटी के सदर पर हुए नियुक्त। खैराबाद इस्लामिया अंजुमन कमेटी का सदर सैयद सरफराज हुसैन हाशमी को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज के बाद शहर काजी वसीम अख्तर ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। वहीं पूर्व सदर शाकिर कुरैशी के 2 वर्ष के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उनका व पूर्व कमेटी सदस्यों का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व सदर शाकिर कुरैशी, शहर काजी वसीम अख्तर व पूर्व कमेटी के सदस्यों व अन्य गणमान्य नागरिकों ने नवनियुक्त सदर हाशमी को माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। वहीं 2 नायब सदर रईस पठान व रई इसरू कुरैशी को भी नियुक्त किया गया। नवनियुक्त सदर हाशमी ने कहा कि उनको कौम में जो जिम्मेदारी दी है वे अपनी टीम के साथ पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सदर ने अपनी नई नियुक्ति टीम की घोषणा भी की। इस मौके पर शहर काजी वसीम अख्तर ने कहा कि हमने सदर को 2 साल के लिए जिम्मेदारी दी है। उम्मीद यह है कि बस्ती के लिए बेहतरीन और सभी के साथ मिलकर जुलकर अंजुमन की तरक्की के लिए काम करेंगे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज अंजुमन की तरफ से खैराबाद बस्ती के तमाम लोगों की तरफ से सैयद सरफराज हुसैन हाशमी साहब को अंजुमन का सदर बनाया गया है। इनसे उम्मीद है तमाम बस्ती वालों की कि तमाम बस्ती के लिए बेहतरीन जो काम होगा वो अंजाम देंगे और सभी को मिलजुल कर अंजुमन खैराबाद की तरक्की के लिए काम करेंगे। आज मुझे इस्लामी अंजुमन कमेटी खैराबाद का सदर चुना गया है और जो जिम्मेदारी गांव वालों ने मुझे दी है उसको मैं बहुत ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और लोगों के लिए अच्छे काम करूंगा और बढ़िया टीम लेके काम करूंगा। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मंदिर के पास लगी दुकानें खुलवाने की करी मांग। मनोर थाना क्षेत्र के कामखड़ा धार्मिक स्थल के आसपास की दुकानें को लेकर व्यापार संघ के मनोर थाना उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा। जहां व्यापार संघ अध्यक्ष माणकचंद मीणा, डायरेक्टर रामस्वरूप दाजी, रामदयाल राठौड़ ने बताया कि ज्ञापन में कामखेड़ा बालाजी मंदिर के आसपास की दुकानें बंद होने के कारण आर्थिक तंगी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि कामखेड़ा बालाजी तीर्थ स्थल पर रानू राठौड़ नाम महिला, जिसके पति का 2 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में कोमा में चले गए थे, वे प्रतिदिन फुटपाथ पर बैठकर दुकान लगाकर दोनों बालकों सहित उनके पति की आजीविका चला रही थी। अब परिस्थितियां ऐसी है कि खुद का स्वयं का जीवन व्यापन करना भी काफी दुश्वार हो रहा है। लंबे समय से उनके सामने विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धार्मिक स्थल की दुकानें बंद होने पर रोजगार बंद होने के अभाव में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष माणकचंद मीणा, रामदयाल राठौड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकलेरा मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देश के चौथे स्तंभ पर केंद्र सरकार का हमले के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के द्वारा देश के चौथे स्तंभ पर अपने प्रशासनिक अधिकारों की गलत तरीके से प्रयोग कर जिस प्रकार हमला किया गया, उसके विरोध में जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरतुनिया, सचिव एवं पार्षद साजिद खान, लाला भाई और अजय भान सिंह शेखावत के द्वारा नयापुरा थाने के सामने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और असफल केंद्र सरकार द्वारा अपनी असफलताओं को छिपाने और देश के सामने सच्चाई उजागर करने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग जिस प्रकार हमला किया गया है वह नीतिगत रूप से गलत है। यह केवल केंद्र सरकार अपनी असफलता को छिपाने और देश की जनता को गुमराह करने का कार्य है, जिसको देश का नागरिक हर हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार पहले अपने प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग विपक्ष और अपने विरोधियों पर भी कर रही थी। अब जब केंद्र सरकार अपनी प्रशासनिक अधिकारियों को गलत उपयोग देश के चौथे स्तंभ पर कर रही है, जो कि किसी भी रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। केवल एक प्रिंट मीडिया पर हमला, और अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो आने वाले समय में सभी प्रिंट में गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस प्रकार के हमले केंद्र सरकार द्वारा होते रहेंगे। इसलिए समय रहते आवाज उठाना देश के हर नागरिक का फर्ज बताया है, जिसे हम कांग्रेस जन बखूबी निभाएंगे और देश के सामने सच्चाई रखने वाले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रदर्शन में मुख्य रूप से सेवादल प्रदेश सचिव अमित सूद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखदेव प्रजापति, असलम बैग, प्रदीप सुमन, अख्तर, अहमद विकास, माधवानी, पार्षद चंद्रमोहन, सवाल
स्वालख्या, पार्षद संजीव जैन, अनिल दीप चंदानी, दीपक चंद्रशेखर, सैनी, जॉनी वर्मा, गुलाम हुसैन, मुकेश प्रजापति, जावेद माइकल, ओम चावला, महेश औजनीवाल, विजय कोडम, रोहित कनीवाल, पवन वर्मा, जितेंद्र वर्मा, दीपक कुमार, प्रदीप जोशी, कपिल जोशी, ललित गहलोत, बंजरंग लाल, अंकित देवड़ा आदि कांग्रेस नेता उपस्थित थे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बारिश से किसानों के चेहरे खिले, तपन से मिली राहत। झालावाड़ जिले के अंगदार क्षेत्र में हुई बारिश से किसानों की उम्मीदें बढ़ाती है। पानी बरसा तो किसान खुशी से झूम उठे। ये बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से बारिश न होने से किसान बेहद परेशान थे। उनको अपनी फसलों के बर्बाद होने की चिंता सता रही थी। यही दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह पानी बरसा दे। मानसून आने के बाद जिले में खरीफ की बुआई भी हो चुकी है और धान के साथ अन्य फसल भी खेतों में नजर आने लगी है, लेकिन उधर आसमान में बादल जैसे गायब ही हो गए थे। गर्मी से लोग बेहाल हो तो खेतों की फसलें भी मुरझाने लगी थी। यह देखकर किसान फिक्रमंद हो गए थे। अब तक अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर दोबारा खुशी झलक पड़ी है। गंगार चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। ईश्वरीय विद्यालय में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। सद्गुरु ही सही राह दिखाता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान सूर्य भवन पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित ज्ञान सूर्य भवन के संचालित सेंटर की संचालिका ब्रह्म कुमारी निशा दीदी ने कहा कि सर्व आत्मा का पिता परम पिता शिव परमात्मा है और हम सभी भाग्यशाली आत्मा है कि परम पिता की शिव परमात्मा हमें पढ़ाता है और ज्ञान योग से परिपूर्ण करता है तथा सदगुरु ही हमें सही राह दिखाता है। हमारा सदगुरु हमारा मीठा प्यारा शिव बाबा है जो हमें सतयुग में ले जाने के लिए पवित्रता की शिक्षा दे रहा है। इस अवसर पर सेंटर पर जाने वाले भाई बहन उपस्थित थे। इसमें पूर्व परमपिता शिव परमात्मा को एक मेडिटेशन सॉन्ग के साथ भोग लगाकर सभी को प्रसादी वितरण की गई। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। है ना, परमपिता शिव परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन निराकार की पूजा कैसे करेंगे, इसीलिए शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। और सभी धर्म की आत्माओं ने एक परमात्मा को ही याद किया। सिख धर्म के गुरु नानक ने भी कहा कि एको ओंकार, भगवान एक है और निराकार है। ईसाई धर्म के भी ईसा ने कहा कि गॉड इज लाइट, भगवान एक लाइट के समान है। जापान में भी बौद्ध लोग 3 फीट का स्टैंड रख करके वो शिव जी की आराधना करते हैं। उनकी आराधना करने से शांति की अनुभूति होती है ना। तो परम पिता शिव परमात्मा को याद करने से ही अपने सारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, है ना। परमात्मा की याद से हमको बहुत ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है ना। परमात्मा ने ही आकर के हमको स्वयं की पहचान बताई कि वास्तविक में अपन आत्मा है। बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, झमाझम से बह निकला पानी। जिले में गुरुवार और शुक्रवार को हुई बारिश से किसानों की उम्मीदें बढ़ाती। पानी बरसा तो किसान खुशी से झूम उठे। ये बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पिछले कई दिनों से बारिश न होने से किसान बेहद परेशान थे। उनको अपनी फसलों के बर्बाद होने की चिंता सता रही थी। यही दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह पानी बरसा जाए। मानसून आने के बाद जिले में खरीफ की बुआई भी हो चुकी है और धान के साथ साथ अन्य फसल भी खेतों में नजर आने लगी है। उधर आसमान के बादल जैसे गायब ही हो गए। गर्मी से लोग बेहाल हुए तो खेतों की फसलें भी मुरझाने लगी। यह देखकर किसान फिक्रमंद हो गए। अब तक अच्छी बारिश होने के किसानों के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। वहीं बात करें भानपुरा तहसील बुढ़नपुर की, बुढ़नपुर गांव में रात को लगातार हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली। जिन किसानों के धान की बोहनी कर रखी थी, एक तरफ किसान परेशान थे। करीब 20 से 25 दिन हो गए थे बारिश नहीं गिरने के, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई थी। वहीं किसानों की फसल नष्ट होने के कगार पर थी। जैसे ही बारिश होने लगी तो किसानों के चेहरे मुरझाए हुए खिल उठे। वहीं फसलों को भी पानी के रूप में जीवन दान मिल गया। मध्य प्रदेश से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।
2 वर्षों से विद्यालय भवन जर्जर, कहां बेटे बच्चे, बच्चों को छत का है इंतजार। बांसवाड़ा ग्राम पंचायत की कीरिया गांव का विद्यालय 2 वर्षों से छत का इंतजार कर रहे हैं। कीरिया गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन अपनी बदहाली की कहानी सुना रहा है। यह विद्यालय प्रशासनिक उदासीनता व लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते विद्यालय भवन बिना छत के पिछले 2 वर्षों से निर्माण का इंतजार कर रहा है। विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं होने से भी भरी अनहोनी का अंदेशा बना रहता है। कोरोना महामारी के चलते अभी विद्यालय बंद है, इसलिए छात्र छात्राएं पढ़ने नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि विद्यालय व विद्यार्थी विद्यालय आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। जानकारी के अनुसार विद्यालय में 47 छात्र छात्राओं का नामांकन दाखिल है। विद्यालय भवन की मरम्मत का कार्य 2 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो आज तक अधूरा पड़ा है। कमरों में पेड़ पौधे उग चुके हैं, फर्श खुद चुका है, खिड़की व दरवाजों पर जंग लग चुका है। विद्यालय भवन नया रूप देने के लिए कार्य शुरू किया गया था। विद्यालय की छत से पानी टपकने लगा था, प्लास्टर गिरने लगा था, इसके चलते कमरों में पानी भर जाता था। लेकिन अब स्थिति यह हो चुकी है कि विद्यालय में जाने वाले अध्यापकों को नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर कार्य करते हैं। हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। विद्यालय प्रबंधन समिति के ग्राम पंचायत को लिखित में अवगत करवाया जा चुका है कि वही उच्च अधिकारी को भी अवगत करवाया जा चुका है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय भवन जर्जर होने से कभी भी ढह सकता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने डर व्याप्त है। वहीं ग्रामीण वार्ड पंच मोडूलाल गुजर, कुंज बिहारी बेरवा, जुगराज सत्यनारायण गुजर आदि ने बताया कि बारिश के दौरान विद्यालय में खड़े होने की जगह भी नहीं है। केवल एक कमरा है जिसमें विद्यालय का रिकॉर्ड और सामान रखे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों के बैठने की जगह नहीं होने के कारण तुरंत विद्यालय की छत का निर्माण करवाया जाना चाहिए। मोदी लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। चतुर्मास शुरू, महाराज श्री का आगमन भवानी मंडी में। भवानी मंडी के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव का अवसर है, जहां पर परम पूज्य मुनि श्री 1008 विनीत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 1008 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का चतुर्मास आज से भवानी मंडी नगर में प्रारंभ होने जा रहा है। काफी दिनों के बाद अति प्रतिष्ठित दिगंबर जैन संत भवानी मंडी में चतुर्मास के लिए रहेंगे। महाराज साहब की काफी दयालु हैं और आपकी बड़ी कृपा है जो भवानी मंडी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये जैन धर्मावलंबियों के अतिरिक्त पूरे भवानी मंडी नगर के लिए भी आध्यात्मिक लाभ पाने का स्वर्णिम अवसर है। महाराज श्री के चरणों में शत शत नमन जैन समुदाय करता है। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। छबड़ा क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, किसानों में छाई खुशी। कस्बे में शुक्रवार को दोपहर को हुई अचानक मौसम परिवर्तन से झमाझम बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को सुबह से ही बादल मंडरा रहे थे, वहीं लोग बारिश नहीं होने से मायूस भी दिखाई दे रहे थे। गर्मी के कस्बेवासियों से परेशानी दिखाई देने लगी। अचानक दोपहर में हुई बारिश से मौसम ठंडा व सुहाना होने लगा, वहीं लोगों को गर्मी से राहत की सांस भी महसूस हुई। वहीं बारिश होने से सड़कों पर पानी बह निकला। जहां बारिश होने से कुछ बच्चे गली मोहल्लों में नहाने में भी लग गए। अच्छी बरसात के कारण उमस से लोगों को निजात मिली। वहीं बरसात होने से किसान बुआई के लिए बीज तैयार करने में छुट गए। अच्छी बरसात होने के बाद किसान सोयाबीन की बुआई में लग गए हैं। छबड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। खेत हुए जलमग्न, किसानों की बड़ी चिंता, फसल नष्ट होने के कगार पर। खेतों में पानी भर जाने से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग उठा रहे हैं। फसल नष्ट होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। लाखरी क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों की फसलों पर पानी फिर गया है। क्षेत्र में डगारिया, प्रतापगढ़, छप्पनपुरा सहित सैकड़ों गांवों में खेतों में बारिश के पानी से जलमग्न हो गए। खेतों में बरसाती पानी भर जाने से क्षेत्र के किसानों की फसलें चौपट हो गई, जिससे चलते किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। किसान शिव प्रसाद सिंह, कामेश्वर सिंह, भंवरलाल सेन, हमराज गुजर, कालू बना, गुजरात सिंह, किशन सिंह, राम प्रसाद मीणा ने बताया कि बारिश रुकने के बाद जब खेतों में जाग रहे थे तो आंखों के सामने उनकी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। इस वर्ष समय पर हुई बारिश से घास बड़ी थी, वहीं उपज अच्छी होने की, लेकिन लगातार हो रही बारिश से इस आस को भी धो डाला। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण फसल गल कर नष्ट हो रही है। अब क्षेत्र के चारों तरफ पानी बने होने के कारण खेतों का पानी नहीं निकलने से खेतों में बुआई गई मूंग, उड़द और सोयाबीन की फसल नष्ट होने के कगार पर है। किसान बारिश से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग
उठा रहे हैं। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में सादगी के साथ मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व। शिष्य पहुंचे गुरु आशीर्वाद लेने। चित्तौड़गढ़ में गुरु पूर्णिमा का पर्व शुक्रवार को सादगी के साथ मनाया गया, जिसमें नगरवासियों ने हजारेश्वर मंदिर जाकर महंत श्री चंद्र भारती महाराज पास जाकर उनकी पूजा कर और आरती उतार कर उनका आशीर्वाद लिया। शुक्रवार को सादगी के साथ मनाया गया, जिसमें शहर क्षेत्र में स्थित श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर में महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज के यहाँ पर शहरी क्षेत्र के साथ साथ बाहरी जिलों के भी आए। उन्होंने शिष्यों के साथ उनकी आरती उतार कर चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वचन लिया। वह महंत चंद्र भारती जी महाराज ने सभी को खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर महंत श्री चंद्र भारती महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है। इसमें वर्ष में एक दिन सभी शिष्य अपने गुरु के चरण वंदन कर उनका आशीर्वचन लेते हैं। वहीं गुरु भी उनके जीवन में खुशहाली और स्वस्थ रहने की आशीर्वचन प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि विगत करीब 1 माह व 1 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते रिश्तों की दूरियां बंद थी, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता आज भी प्रांगण है और हमेशा रहेगा। उन्होंने बताया कि गुरु हमेशा शिष्य को सही रास्ते का सीख सिखाता है। शिष्य जिंदगी खुशियों से भरी रहती है। वहीं उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी का जल्द खात्मा होगा और सभी स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। परमात्मा माना गया, अर्थात परमात्मा का अर्थ क्या है? जो हमारे को पाप से दूर कर देता है, हमारे राग बैसोदा में बने कुएं और बावड़ी सालों से जुड़ बारिश ने क्षेत्र को किया तरबतर, किसानों को खिले चेहरे। क्षेत्र में पिछले 1 माह से बारिश का इंतजार कर रहे क्षेत्रवासियों को झमाझम बारिश गिरने पर राहत की सांस ली। जबकि पूरा आषाढ़ माह बिना बारिश के निकल गया, वहीं 2 दिन बाद सावन शुरू होने वाला है, मगर उमस भरी गर्मी व तपन को शांत करने के लिए झमाझम बरसात हुई। 1 घंटे की बारिश ने क्षेत्र को तरबतर कर दिया, जहां 3.11 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं बरसात होने से मौसम खुशनुमा हो गया। पिछले 1 माह से बरसात नहीं गिरने की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा गए थे। वहीं खेत में बोई फसल मुरझाने लगी थी। अगर 2-4 दिन बारिश नहीं गिरती तो फसलें समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थी, मगर इस 1 घंटे की बरसात से किसानों के चेहरे खिला दिए, मानो फसलों के लिए आसमां से अमृत बरसा हो। वही लोगों को भी इस चिपचिपारी भरी गर्मी से राहत मिली। वे बारिश की वजह से आसपास के नाले उफान पर आ गए। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। बारिश से किसानों के चेहरे खिले, क्षेत्र हुआ तरबतर, नदियों में आया पानी। और क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर चालू है। इससे पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया। खेतों में पानी बह निकला। वहीं क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। आवर के निकट स्थित आओ और क्यास नदी में उफान आने से आवागमन बाधित हो गया। नदी के दोनों ओर वाहनों की लाइनें लग गई। लगातार बारिश से आओ नदी की रपट पर 2 फीट से अधिक पानी का तेज बहाव होने से यातायात बंद हो गया। उधर लगातार जारी बारिश से मौसम में छाई ठंडक, लोग ठिठुरते दिखाई दिए। पिछले दिनों से लोग गर्मी और उमस से बेहाल हो रहे थे। बारिश के बाद गिरे तापमान के बाद और शीत लहर से लोगों को राहत मिली। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। रेलवे में कोटा स्टोन व्यापारियों की हुई बैठक, परिवहन को लेकर की चर्चा। रामगंज मंडी से कोटा स्टोन परिवहन के संबंध में कोटा रेल मंडल अधिकारियों व कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन परिसर में बैठक का आयोजन हुआ।
बैठक में वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक तुषार सहायक, मंडल वाणिज्य प्रबंधक रवि कुमार वर्मा, यातायात निरीक्षक परमानंद ने शिकायत की कि वहीं कोटा स्टोन एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष नरेंद्र काला, उपाध्यक्ष दिनेश डबकारा, गोपाल गर्ग, सचिव अखिलेश मेड़तवाल सहित सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में रेलवे द्वारा कोटा स्टोन की संभावनाओं व कंटेनर उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को तलाशा गया। अगर कोटा स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के मार्फत देश में होने लगेगा तो यह व्यापारियों को सस्ता पड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच बैठक सकारात्मक रही। बैठक में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र जैन, मुकेश रंगी व गोपाल गर्ग ने भी स्टोन पर आ रही परेशानियों की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं अदालत परिसर फुट ब्रिज को खोलने की स्वीकृति भी रेलवे अधिकारियों ने दी। वहीं अवैध एक्सप्रेस के ठहराव के बारे में कहा कि रेलवे को पत्र लिखें। रामगढ़ मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज हमारी रेलवे के अधिकारियों के साथ कोटा स्टोन की सभी व्यापारियों को साथ लेकर मीटिंग हुई है। हमारी इनसे प्रमुख डिमांड थी कि कंटेनर की सुविधा जो अभी राउठा रोड से चालू है वो रामगढ़ मंडी से करवाया जाए ताकि व्यापारियों को ज़्यादा लाभ मिले। राउठा रोड तक का अभी जो भाड़ा लगता था वो भी व्यापारियों को बचे। दूसरी डिमांड थी हमारी इनसे कि वैगन उपलब्ध कराई जाए। तो अब वैगन में इनने आज हमने रेट लिस्ट ली है इनसे, अगर व्यापारियों के साथ उस पर बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर रेट उड़ाती है करती है व्यापारियों को उसमें फ़ायदा होता है तो वैगन भी इनसे सिंगल वैगन दे देंगे। हाँ, सिंगल वैगन भी दे देंगे ये और रेक भी दे देंगे। अच्छा, दोनों चीज़ों की इन्होंने हमसे हाँ भरी है। और कंटेनर की तो करीब करीब इनकी तरफ से यस हो चुकी है कि आप हमें लिख के दो, हम यहाँ से ही कंटेनर की सुविधा चालू कराएंगे। तो इससे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। तो कंटेनर यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर मंडाना जो उनका नहीं यहीं से लोड होंगे। अच्छा, तो इनका माल गोदाम है वहाँ से जहाँ भी ये सुविधा बनाए वो यहीं से लोड करने की हमारी जो डिमांड थी वो इन्होंने यस भी करी है। तो रेलवे से आज कोटा स्टोन के लिए सकारात्मक बातचीत हुई। शहीदों की मनाई जयंती। कस्बे की ग्राम पंचायत सुनेल में शहीदों आजम चंद्रशेखर आजाद, देवपाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर दोनों शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरपंच प्रतिनिधि बलराज जयपुरी ने बताया कि ऐसे में मां भारती के वीर सपूतों से हमें देश प्रेम सीखना चाहिए एवं आने वाली पीढ़ियों को आदर्श मानना चाहिए। इस दौरान वार्ड मेंबर तेज सिंह सिसोदिया, सुंदरलाल जोशी, समाज सेवी कल्लू पठान, अशरफ मंसूरी, अध्यापक रमेश नागर, कमल जयपुरी, शंकर लाल, राहुल बील आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सुनील से ब्यूरो रिपोर्ट। पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न। पौधों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी। पौधा लगाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, जहां पर मिश्रौली कस्बे के अन्नपूर्णा धाम मां अन्नपूर्णा माता मंदिर के सामने पहाड़ी पर स्थित अहिंसा जीवदया तृप्ति उद्यान पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत मिश्रौली अहिंसा जीवन दया सेवा ट्रस्ट रक्तदाता समूह के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सरपंच जगमाल सिंह चौहान, पूर्व जनपद पवन शर्मा, उप सरपंच विनोद पाटीदार, वार्ड पंच कालूराम गोस्वामी, पंचायत दीपिक राकेश पाटीदार, पंचायत सहायक गिरिराज पाटीदार, वरिष्ठ जन सोहनलाल शर्मा, घासीलाल प्रहलाद नागर, सत्यनारायण निवास पाटीदार, कमलाशंकर, धर्मचंद जैन, रक्तदाता समूह जीवन दया ट्रस्ट के राजेंद्र पाटनी, सौरभ पाटनी, राजू माली, मनोज पाटनी, जयेश पाटनी, सौरभ टोकिया, राजेश गुजर, प्रशांत मिनेश पाटनी, कन्हैया लाल आदि ग्रामीणों और युवाओं के सहयोग से उद्यान परिसर पर बादाम, हार, श्रृंगार, मोरपंखी, गुड़हल, लाल कनेर, पीली कनेर, शीशम, गुलाब, मोगरा, मीठा नीम आदि के 101 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। वहीं अहिंसा जीव दया तृप्ति उद्यान के संचालक राजेंद्र कुमार पाटनी ने बताया कि एक पौधे को लगाने पर 100 पुत्रों को पालने का समान पुण्य प्राप्त होता है। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं और बिना खर्च के ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वहीं वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत रही। यदि हम लोग पेड़ पौधों को काटने से रोकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो भविष्य में हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मिश्रौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। पिड़ावा शहर हुआ टापू में तब्दील। चौली नदी आई उफान पर।
पिड़ावा कस्बे में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश होने के कारण चौली नदी उफान पर आ गई, जिसमें नगर में पानी भर गया। वहीं पानी का बहाव अधिक होने से निचले क्षेत्र में रहवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। नगर में पानी का बहाव इतना अधिक हुआ कि मार्ग में खड़ी कारें डूब गई। वहीं कईयों के तो सामान ही नदी में बह गए। नदी के पानी का बहाव अधिक होने से सुसनेर पिड़ावा सोयत पिड़ावा मार्ग अवरुद्ध रहा। वहीं क्षेत्र में पानी आने से किसानों में काफी उत्साह नजर आया। वे आम जन को गर्मी से भी राहत की सांस महसूस हुई। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। डीएसपी मीणा ने मोबाइलों की जांच, आपत्तिजनक पोस्टों पर लगाई पाबंदी। झालावाड़ जिले के गंगदार पुलिस ने चेकिंग पॉइंट बनाकर आने जाने वाले व्यक्तियों से उनके मोबाइल खुलवाकर उनके ग्रुपों की जांच की, क्योंकि चौमेला में हुई इस घटना से फर्जी पोस्ट व आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया के द्वारा तो नहीं की जा रही है। उसी के चलते युवा जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं कहीं कोई आपत्तिजनक पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों को ग्रुप को दिखाने के लिए भी कहा जिन ग्रुपों में उन्होंने पोस्टें शेयर की गई। पोस्ट की जांच की गई। मौके पर गंगधार डीएसपी ब्रजन मीणा ने चेकिंग के दौरान युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज शेयर और पोस्ट नहीं करने की समझाइश भी की। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। सर, जो आज ये सर्च अभियान चल रहा है, इसमें यही है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवकों में भ्रामक अफवाहें फैलाई जाती हैं, धर्म और जाति के प्रति एक दूसरे समुदाय में तनाव पैदा किया जाता है, तो इसी में क्या है कि हम सारे जो नाकाबंदी पॉइंट हैं उन पे हम ये उनके मोबाइल चेक कर रहे हैं कि भाई किसी के यहाँ आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है, जिससे दो समुदायों में या दो जातियों में कोई वैमनस्य की भावना हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा करेगा। और अगर ऐसे मैसेज से ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा होते हैं या माहौल बिगड़ता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैयद सरफराज हुसैन हाशमी नियुक्त। अंजुमन कमेटी के सदर पर हुए नियुक्त। खैराबाद इस्लामिया अंजुमन कमेटी का सदर सैयद सरफराज हुसैन हाशमी को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज के बाद शहर काजी वसीम अख्तर ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। वहीं पूर्व सदर शाकिर कुरैशी के 2 वर्ष के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उनका व पूर्व कमेटी सदस्यों का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व सदर शाकिर कुरैशी, शहर काजी वसीम अख्तर व पूर्व कमेटी के सदस्यों व अन्य गणमान्य नागरिकों ने नवनियुक्त सदर हाशमी को माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। वहीं 2 नायब सदर रईस पठान व रई इसरू कुरैशी को भी नियुक्त किया गया। नवनियुक्त सदर हाशमी ने कहा कि उनको कौम में जो जिम्मेदारी दी है वे अपनी टीम के साथ पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सदर ने अपनी नई नियुक्ति टीम की घोषणा भी की। इस मौके पर शहर काजी वसीम अख्तर ने कहा कि हमने सदर को 2 साल के लिए जिम्मेदारी दी है। उम्मीद यह है कि बस्ती के लिए बेहतरीन और सभी के साथ मिलकर जुलकर अंजुमन की तरक्की के लिए काम करेंगे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज अंजुमन की तरफ से खैराबाद बस्ती के तमाम लोगों की तरफ से सैयद सरफराज हुसैन हाशमी साहब को अंजुमन का सदर बनाया गया है। इनसे उम्मीद है तमाम बस्ती वालों की कि तमाम बस्ती के लिए बेहतरीन जो काम होगा वो अंजाम देंगे और सभी को मिलजुल कर अंजुमन खैराबाद की तरक्की के लिए काम करेंगे। आज मुझे इस्लामिया अंजुमन कमेटी खैराबाद का सदर चुना गया है और जो जिम्मेदारी गांव वालों ने मुझे दी है उसको मैं बहुत ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और लोगों के लिए अच्छे काम करूंगा और बढ़िया टीम लेके काम करूंगा। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मंदिर के पास लगी दुकानें खुलवाने की करी मांग। मनोर थाना क्षेत्र के कामखड़ा धार्मिक स्थल के आसपास की दुकानें को लेकर व्यापार संघ के मनोर थाना उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा, जहां व्यापार संघ अध्यक्ष माणक चंद मीणा, डायरेक्टर रामस्वरूप दाजी, रामदयाल राठौड़ ने बताया कि ज्ञापन में कामखेड़ा बालाजी मंदिर के आसपास की दुकानें बंद होने के कारण आर्थिक तंगी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि कामखेड़ा बालाजी तीर्थ स्थल पर रानू राठौड़ नाम
महिला जिसके पति का 2 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में कोमा में चले गए थे। वे प्रतिदिन फुटपाथ पर बैठकर दुकान लगाकर दोनों बालकों सहित उनके पति की आजीविका चला रही थी। अब परिस्थितियां ऐसी है कि खुद का स्वयं का जीवन यापन करना भी काफी दुश्वार हो रहा है। लंबे समय से उनके सामने विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धार्मिक स्थल की दुकानें बंद होने पर रोजगार बंद होने के अभाव में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष माणक चंद, मीणा रामदल राठौड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकलेरा मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देश के चौथे स्तंभ पर केंद्र सरकार का हमले के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के द्वारा देश के चौथे स्तंभ पर अपने प्रशासनिक अधिकारों की गलत तरीके से प्रयोग कर जिस प्रकार हमला किया गया, उसके विरोध में जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरतुनिया, सचिव एवं पार्षद साजिद खान, लाला भाई और अजय भान सिंह शेखावत के द्वारा नयापुरा थाने के सामने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और असफल केंद्र सरकार द्वारा अपनी असफलताओं को छिपाने और देश के सामने सच्चाई उजागर करने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग जिस प्रकार हमला किया गया है वह नीतिगत रूप से गलत है। यह केवल केंद्र सरकार अपनी असफलता को छिपाने और देश की जनता को गुमराह करने का कार्य है, जिसको देश का नागरिक हर हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार पहले अपने प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग विपक्ष और अपने विरोधियों पर भी कर रही थी। अब जब केंद्र सरकार अपनी प्रशासनिक अधिकारियों को गलत उपयोग देश के चौथे स्तंभ पर कर रही है, जो कि किसी भी रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। केवल एक प्रिंट मीडिया पर हमला, और अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो आने वाले समय में सभी प्रिंट में गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस प्रकार के हमले केंद्र सरकार द्वारा होते रहेंगे। इसलिए समय रहते आवाज उठाना देश के हर नागरिक का फर्ज बताया है, जिसे हम कांग्रेस जन बखूबी निभाएंगे और देश के सामने सच्चाई रखने वाले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रदर्शन में मुख्य रूप से सेवादल प्रदेश सचिव अमित सूद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखदेव प्रजापति, असलम बैग, प्रदीप सुमन, अख्तर अहमद, विकास माधवानी, पार्षद चंद्रमोहन स्वालख्या, पार्षद संजीव जैन, अनिल दीपचंदानी, दीपक चंद्रशेखर, सैनी, जॉनी वर्मा, गुलाम हुसैन, मुकेश प्रजापति, जावेद माइकल, ओम चावला, महेश औजनीवाल, विजय कुडम, रोहित कनिवाल, पवन वर्मा, जितेंद्र वर्मा, दीपक कुमार, प्रदीप जोशी, कपिल जोशी, ललित गहलोत, बंजरंग लाल, अंकित देवड़ा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बारिश से किसानों के चेहरे खिले, तपन से मिली राहत। झालावाड़ जिले गंगदार क्षेत्र में हुई बारिश से किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी है। पानी बरसा तो किसान खुशी से झूम उठे। ये बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से बारिश न होने से किसान बेहद परेशान थे। उनको अपनी फसलों के बर्बाद होने की चिंता सता रही थी। यही दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह पानी बरसा दे। मानसून आने के बाद जिले में खरीफ की बुआई भी हो चुकी है और धान के साथ अन्य फसल भी खेतों में नजर आने लगी है, लेकिन उधर आसमान में बादल जैसे गायब ही हो गए थे। गर्मी से लोग बेहाल हो तो खेतों की फसलें भी मुरझाने लगी थी। यह देखकर किसान फिक्रमंद हो गए थे। अब तक अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर दोबारा खुशी झलक पड़ी है। गंगदार चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। ईश्वरीय विद्यालय में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया।